फ़ायदा नुकसान कोई चिट्ठी नहीं तय करती है। फ़ायदा नुकसान तो समाज की मनोवृत्ति तय करती है। और जिस प्रकार से आज प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह जी ने जो अपने समाज को एक खुला पत्र जो लिखा है, उसमें उनकी पीड़ा दर्शाती है। और उनकी जो पीड़ा है उसका कारण क्या है? वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने भतीजे को कंस की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिसने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया हो, तो यहाँ तो चाचा और पिता दोनों को ही गद्दी से बेदखल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये पीड़ा उसी प्रकार की, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन मेहनत करके, अपनी मजदूरी करके और अपना स्वयं का श्रमदान भी करके अपना सब कुछ लगाकर एक मकान बनाता है, वो उसको ही मकान से यदि बेदखल किया जाता है तो उसका दर्द क्या होगा, ये स्पष्ट इस चिट्ठी में दर्शा रहा है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जिस प्रकार का कल जो बयान दिया है कि चुनाव आयोग के ऊपर अपनी हार का ठीकरा 2022 विधानसभा को जो फोड़ा है, ये अखिलेश यादव की हताशा को दर्शाता है। और इतिहास गवाह है कि कोई भी हताश नेता कभी भी किसी सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। और रही बात जिस प्रकार की समाजवादी पार्टी का जो आचरण रहा है, ये जातिवादी पार्टी जो बदल गई परिवारवाद में, और परिवारवाद के बाद अब वंशवाद पे आकर इसकी समाप्ति तय है, ये पूरा विवाद इसी को दर्शा रहा है। और मैं निश्चित रूप से, चूँकि इनके घर का मामला है, मैं बहुत कुछ ना कहकर केवल अपने जो संवेदनाएँ अपनी जो है शिवपाल जी के साथ में व्यक्त करता हूँ। ऐसा तो नहीं भाजपा में प्रयास लग रहे हो कि अब शिवपाल जी की एंट्री होने वाली है बहुत जल्द? देखो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और यदि श्री शिवपाल सिंह जी की विचारधारा आपस में मेल खाएगी तो दोनों साथ में आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में कौन कहाँ है ये तो समय तय करता है। ये रचना पूरी ऊपर से रची जाती है, तो ऊपर वाले की जो रचना है वो रची जाएगी। मायावती ने भी एक ट्वीट करा है, कहीं कहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि विकास एक छलावा है और अपराध चरम सीमा पर है, कानून कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर हमला किया है उन्होंने। देखो, ये बुआ और बबुआ, इन दोनों को लगता है कि उत्तर प्रदेश इनकी बपौती है, कि मैंने इन दोनों के सिवाय कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि लोकतंत्र में कभी किसी की कोई बपौती नहीं होती। जनता जिसको चाहती है गद्दी पर बैठाल देती है। जनता ने उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को गद्दी पर बैठाला है। और जिस प्रकार से योगी जी ने पूरे 5 साल मेहनत करके उत्तर प्रदेश में कानून के राज की स्थापना की है, और वही कारण है कि वो लौटकर वापस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में, संगठित अपराध पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। संगठित अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी समाप्त हो गए हैं। अब यदि इस प्रकार की कोई एक आध घटनाएँ यदि घटती भी हैं किसी कारणवश, तो फिर आप याद रखो कि इनकी फिर पीढ़ियों में भी कभी कोई अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार का इन्हें दंड उत्तर प्रदेश सरकार देगी। विकास को लेकर भी हमला किया है कि विकास छलावा है भाजपा का। देखो, कोई एक पर्टिकुलर किसी बात को लेकर, अब जैसे बांदा में कोई पुल अगर नहीं बना जिसकी वो बात कर रही हैं, तो बांदा में यदि पुल नहीं बना तो उसके लिए तो अखिलेश और मायावती स्वयं दोनों दोषी हैं कि आपने वो पुल क्यों नहीं बनवाया थी, वो ज़रूरी था। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो जैसा हम सभी ने देखा कि 2 साल जिस प्रकार से कोरोना के कारण से खराब गए हैं, उन 2 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आम जनता का सरकार ने जिस प्रकार से ध्यान दिया है, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उन लोगों को टीका की व्यवस्था करना, और उसके बाद में जिस प्रकार से कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से जो पीड़ित लोग थे तो उनके घरों तक व्यवस्थाओं को पहुंचाना, कितने लोगों को, मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये दिए गए, जो रेहड़ी पटरी वालों को 1-1 हज़ार रुपये दिए गए। तो कुल मिलाकर ये इतना सब काम हुआ है, यह भी विकास है। लोगों को पहले लोगों का जीवन आवश्यकता था, विकास के बाद में। तो मुझे लगता है अब कोरोना से हम पार पा चुके हैं, और आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहती दिखाई पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।